बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 फरवरी 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पर वक्त पहुँचे। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। फौरी पैसे भेजने के नए निज़ाम सरी के बाद तनख्वाह कब मिलेगी? सऊदी अरब में फौरी तरसील ज़र के नए निज़ाम सरी ने कहा है कि हफ्ता 27 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये वजाहती बयान इन अफवाहों के सिलसिले में जारी किया गया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि फौरी पैसे भेजने के नए निज़ाम सरी के इजरा के बाद आइंदा जुमे और हफ्ते यानी वीकली ऑफ के दिनों में मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलने लगेंगी। अगर 27 तारीख को जुमे को होगी तो ऐसी सूरत में जुमे और हफ्ते को होगी तो उसी सूरत में उन्हें तनख्वाह मिल जाएगी। सरी ने बयान में कहा कि फिलवक़्त तनख्वाहें मुकर्ररा तारीख पर फ्राहम करने के लिए सिस्टम में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। मसलन अगर आइंदा 27 तारीख हफ्ता को होगी तो उसी दिन मुलाजमीन को तनख्वाह मिल जाएगी, उन्हें मज़ीद एक दिन यानी इतवार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बयान में कहा गया कि जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक मुलाजमीन की तनख्वाहें हफ्ता को 27वीं तारीख होने के बावजूद इतवार को दी जाएंगी। अलबत्ता अगर 27 तारीख जुमे को होगी तो ऐसी सूरत में साबका निज़ाम के मुताबिक मुलाजमीन को एक दिन पहले तनख्वाह जारी कर दी जाएगी। जुमेरात 26 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी। मुतअद्दिद घरों में चोरियां करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद में मुतअद्दिद घरों में चोरी की वारदातों में मुलव्वस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरैदिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 3 सऊदी शहरी और 2 यमनी गैर मुल्की हैं। ये उम्र की तीसरी और चौथी दहाई में हैं जिन्होंने एक ही तर्ज पर कई जुराइम किए हैं। मज़कूर अफराद ने रियाद शहर के कई घरों के अलावा गोदामों और स्कूलों में भी चोरियां की। मजमूई वारदातों के उन्होंने 25 लाख रियाल की जो मालियत का सामान है और नकदी और जेवरात चोरी किए हैं। उन्होंने कहा गिरोह के अफराद घरों की कीमती अशिया चोरी करके इस्तेमाल शुदा अशिया की मंडी में फरोख्त कर देते थे। एक और असला दिखाकर गाड़ियां छीनने वाले 3 शहरी पकड़ लिए गए। मदीना मुनव्वरा में पुलिस ने असला दिखाकर गाड़ियां छीनने वाले 3 शहरियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक पुलिस तर्जुमान हुसैन कहतानी ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि तीनों मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं, उम्र के तीसरे अशरे में हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि तीनों सऊदियों ने गाड़ियों के अलावा उनके मालकान से नकद रकम भी छीन ली थी। फरार होने की कोशिश के दौरान उनकी गाड़ी पुलिस की जो गश्ती फोर्स है उससे टकरा गई थी। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तीनों ने मज़ाहमत की, ताहम पुलिस ने काबू कर लिया। उनके कब्जे से असला और नशावर अशिया भी बरामद कर ली गई। सऊदी अरब का विजिट वीज़ा, क्या इकामा में तब्दीली मुमकिन? किसी भी मुल्क के लिए गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मसाइल का बायस बनते हैं जिनकी वजह से न सिर्फ इकानमी मुतासर होती है बल्कि दीगर मुआशरती मुश्किलात में भी इजाफा होता है। दुनिया के हर मुल्क में दीगर ममालिक से आने वालों और आर्जी तौर पर रहाइश इख्तियार करने वालों के लिए मखसूस परमिट जारी किए जाते हैं। ये परमिट जो हर मुल्क अपने कानून के मुताबिक जारी करता है उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। अरब ममालिक में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले रहायशी परमिट को इकामा कहते हैं, जबकि महदूद मुद्दत के लिए आने वालों के विजिट वीज़े की सहूलत फराहम की जाती है। पाकिस्तान में अफगान महाजरीन को नादरा की जानब से महाजिर कार्ड जारी किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड का रवाज है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा की सहूलत फराहम की जाती है। इसके अलावा विजिट वीज़े फैमिली के मेम्बरान के लिए जारी किए जाते हैं। सऊदी अरब में दुनिया भर से उम्रा और हज पर हर साल लाखों अफराद आते हैं जिनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है। उम्रे की गर्ज से आने वालों को मोतमरीन जबकि हज वीज़े पर आने वाले हाज़मीन हज कहलाते हैं। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम वो गैर मुल्की जो बाकायदा वर्क वीज़े पर काम कर रहे हैं और फैमिली स्टेटस रखते हैं उन्हें अपने फैमिली के मेम्बरान के लिए जिनमें बीवी, शौहर, वालदा, वालद, बेटी, बेटा और सास के लिए विजिट वीज़ा जारी कराने की सहूलत फराहम की जाती है। विजिट वीज़ा की इब्तदाई मुद्दत 1 से 3 महीने के लिए होती है, ताहम उसमें इजाफा मुमकिन है। सिंगल एंट्री विजिट वीज़े की इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है। नए कानून के मुताबिक डबल एंट्री विजिट वीज़े की सहूलत भी फराहम की गई है जो 1 साल के लिए होती है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि विजिट वीज़े पर आने वाला 6 माह के आम के बाद एग्जिट करे, उसके लिए करीबी अरब मुल्क ही क्यों ना जाए और दूसरे दिन वापस आए। इस तरह वो 1 बरस तक सऊदी अरब में क़याम कर सकता है।
विजिट वीज़े की 2 किस्में हैं। इनमें पहली किस्म फैमिली विजिट वीज़े की है जिसमें ब्लड रिलेशन जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है। दूसरी किस्म तजारती विजिट वीज़े की है। इसमें सऊदी अरब में कायम तजारती इदारे मुख्तलिफ नौइयत के माहिरीन के लिए विजिट वीज़े जारी करा सकते हैं। ताहम ये कंपनी के काम की नौइयत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह और कितनी मुद्दत के लिए विजिट वीज़े जारी करा रहे हैं। सऊदी अरब में कानून के तहत वो अफराद जो फैमिली विजिट वीज़े पर आते हैं वो सैलरी या बगैर सैलरी के कहीं भी किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकते। फैमिली विजिट पर आने वालों के वीज़ों पर ये क्लियरली लिखा होता है कि अमल हाजा मतलब किसी भी सूरत में काम का अहल नहीं। विजिट वीज़े पर आने वालों को जो है काम करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद और जुर्माने की सजाएं दी जाती हैं। और इसके अलावा जिनकी कफालत में सऊदी अरब आते हैं उन्हें भी कैद और जुर्माने के अलावा सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। महकमा इमिग्रेशन और पासपोर्ट के कवानीन में ऐसी कोई भी शिक मौजूद नहीं कि विजिट वीज़े पर आने वालों को रहायशी परमिट इकामा जारी किया जाए। ताहम सऊदी अरब में तर्ज हुक्मरानी शाही है, इसलिए ऐवान शाही या वज़ीर दाखिला ही इस बात का मजाज होता है कि वो अपनी सवाबदीद और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खसूसी अहकामात के तहत विजिट वीज़े पर आने वालों को मुकामी तौर पर इकामा जारी कर सकते हैं। ऐवान शाही या वज़ीर दाखिला से अहकामात जारी होने के बाद दरख्वास्त गुजार का मामला महकमा पासपोर्ट के मरकजी कंप्यूटर में भेजा जाता है, जहाँ दरख्वास्त गुजार मुकर्रर फीस जो कि 2000 रियाल है जमा करा के इकामात जो है वो जारी करवा सकता है। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखें कि इस तरह के मामलात बहुत कम होते हैं, मगर बाद मादा परस्त एजेंट सादा अफराद से रकम लेकर फरार हो जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एजेंट इन लोगों के पासपोर्ट भी लेकर गायब हो जाते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन की एक बड़ी अपडेट। एमिरेट्स एयरलाइन के मुसाफिरों ने कोरोना के रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक होगी। एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि मुसाफिरों के मेडिकल रिकॉर्ड की तस्दीक का डिजिटल तरीका इख्तियार करने के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस के असरात के बाद ये मुआहदा एमिरेट्स की जानिब से ट्रैवल इंडस्ट्री को बहाल करने की कोशिशों का हिस्सा समझा जा रहा है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी से मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रियों के IT सिस्टम को एमिरेट्स एयरलाइन की रिजर्वेशन और चेक इन सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। इसी सिस्टम के तहत एयरलाइन अपने मुसाफिरों की कोरोना वायरस से मुतल्लिक किसी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से मुतल्लिक मालूमात की तस्दीक कर सकेंगे। एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से वाज़ेह किया गया कि इस मंसूबे पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। एमिरेट्स के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम और दुबई अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ऊद अल कप्ती ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कोरोना वायरस से मुतल्लिक मेडिकल रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक नाफिज करने के लिए अपनी सलाहियतें बरोकार लाना बेहतरीन इकदाम है। इससे दुबई एयरपोर्ट पर भी कोरोना इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन की तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। इस इकदाम के बाद यहाँ से रवाना होने वाले मुसाफिरों के लिए दुनिया भर में कहीं भी उनकी मंजिल पर कोरोना से मुतल्लिक जो दाखिली तकाजे हैं उसकी तामील में ज़बरदस्त बेहतरी आएगी। क्या कोरोना वैक्सीन से सफरी पाबंदियां अब ख़त्म हो जाएंगी? सऊदी अरब में वैक्सीनेशन का आगाज़ बड़े ज़ोर शोर से जो है वो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों का कहना है कि वो अब आज़ादी से बैरून मुल्क सफ़र पर भी जा सकेंगे। बाज़ ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स के अलावा लोगों से उनके ख्यालात मालूम किए गए। इस बारे में अल मुसाफिर टूर के डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ही बड़ी तादाद में लोगों ने बैरून मुल्क सफ़र के लिए टूर पैकेजेस के बारे में भी दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक और टूर ऑपरेटर का भी कहना था कि गुज़श्ता साल लोग छुट्टियों पर नहीं जा सके थे, लेकिन जैसे ही अब सऊदी अरब में वैक्सीनेशन का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है, वैक्सीनेशन एक बड़ी तादाद में लोगों को लगाई जा रही है, तो लोगों ने अपनी छुट्टियां और प्लान भी करना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना था कि वो सफरी पाबंदियां उठाए जाने के बड़ी शिद्दत से मुंतज़र हैं। अब कोरोना वैक्सीन भी हो चुकी है और इसे में लोगों की उम्मीद भी जाग गई है। टूर बुकिंग के लिए आने वाले एक शख्स का कहना था कि कोरोना वैक्सीन अब आखिरी कड़ी होगी, जिसके हवाले से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर तमाम पाबंदियां उठा ली जाएंगी और हम एक बार फिर पाबंदियों से पहले की जानिब से लौट जाएंगे। सियाहत के हवाले से द डिटेल्स कंपनी की जानिब से किए जाने वाले सर्वे में भी कहा गया कि 72% खलीजी ममालिक के बशिंदे तफरीक के लिए खूबसूरत सियाहती मकामात पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। दुबई में जारी कोरोना SOPs में रमज़ान तक तोसी का फैसला। दुबई में कुदरती आफात और बहरानों के आला इंतजामिया ने कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात में रमज़ान तक तोसी का फैसला किया है। आला इंतजामिया का इजलास शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम की सदारत में हुआ था। तोसी का फैसला मुल्क में नए कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई के तमाम मुतल्लिका इदारों ने सिफारिशात पेश की थी कि हिफाजती इक़दामात पर रमज़ान के आगाज़ तक अमल दरामद जारी रखा जाए। नए फैसले के मुताबिक रमज़ान की आमद तक अमारात में हिफाजती इक़दामात बरकरार रहेंगे।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.